कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। स्पीकर का घर है, वो सब का ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाजा खुल गया। स्पीकर कौमी असम्बली सहूलतकारी पर आमादा। अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। वीडियो बयान में कहा, सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशूज पर बात करनी चाहिए। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर से रजू करने की दावत दी थी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात की तौसीक़। एलामिये के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के मैंडेट पर शक है। कनपट्टी पर गन रखकर बातचीत नहीं कराई जा सकती। गंडापुर आज भी धमकियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या बात करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये तो हमें चोर डाकू कहते थे। अब उनसे पूछें, क्या चोरों से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप चोर चोर और डाकू डाकू नहीं रहे? क्या मैंडेट की वापसी का ये मतलब है कि जेल के दरवाजे खोल दें? हम उनके केसेस को कैसे माफ कर दें? जेलों में पड़े 1 लाख कैदियों का फिर क्या कसूर है? पीटीआई में अब कोई चेन ऑफ कमांड नहीं। बानी पीटीआई पर उनकी अपनी जमात एतमाद नहीं कर रही। मुआशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी। मुआशी इस्तेहकाम के सफर को आगे लेकर जा रहे हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी करके 13% कर दी। महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। दाल, मुर्गी और दीगर अशिया की कीमत कम होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की जेल रिफॉर्म्स कमेटी के वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। जेल रिफॉर्म्स कमेटी की रुकन खदीजा शाह का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा, हमने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कहा, जेल इंतजामिया ने इनकार कर दिया। हम देखना चाहते थे कि साबिक वज़ीर आज़म को किस जगह और किन हालात में रखा गया। डीआईजी अब्दुल रऊफ राना खुद जेल आकर हमारी मुलाकात न होने दी। लाहौर की जेलों के दौरे में हम तमाम सियासी कैदियों से मिले थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा से भी मुलाकात हुई थी। दरखास्त है अडियाला जेल का दोबारा दौरा और बानी पीटीआई से मुलाकात का एहतमाम किया जाए। जब तक बानी चेयरमैन और पीटीआई कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे मेंबरान को धमकियां मिल रही हैं। पंजाब में हमारे साथियों के डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी वर्कर्स की लिस्ट नहीं दी जा रही। खुर्शीद शाह खुसूसी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। जेयूआई के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों का सियासी मुतालबात तस्लीम न होने पर ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में अरकान ऐवान से चले गए। जजेस और वकला को मुद्दई के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का घुट की बार से खिताब। कहा, मुद्दई उस जुडिशल सिस्टम का अहम हिस्सा है, उसका ख्याल रखा जाए।
बार के तहफुजात जल्द दूर किए जाएं, अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। तालियां बजाकर जो जजेस ठीक होते हैं आप उन्हें खराब कर देते हैं। हम यहाँ लोगों के कानूनी चाराजोई के लिए मौजूद हैं। मरी में गैर कानूनी तामीरात गिराने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ भी बोल पड़े। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 10 साल पहले बनी इमारतों को गिराने का कहा जा रहा है। जब इमारतें बन रही थी उस वक्त महकमे कहाँ थे? उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। मुझे वक्त ने जो तफसीलात बताई वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके, हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। FIRs खत्म, मसले को मिल बैठ कर सुलझाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की राजा परवेज अशरफ की बात पंजाब हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मरी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की जिरगा माहिदीन से मुशावरत, बोगस FIR के इंदराज के खिलाफ 20 दिसंबर को GPO चौक में एहतजाज का फैसला। मुशावरती मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी समेत कोसार के अमायदीन की शिरकत। मरी, कोटली सतियां समेत दीगर मुल्का इलाकों के अवाम का बोगस FIR फौरी खारिज करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में एक्स की बंदिश की गूंज। वज़ीर ममलिकत IT शीज़ा फातिमा ने कहा, हमें इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने एक्स को बंद किया। मुल्की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। हमें साइबर हमलों को रोकना है। हम कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। हमारे मुतालिक नाजेबा जबान इस्तेमाल की जाती थी। पाकिस्तान में जितनी आज़ादी इज़हार राय है किसी और मुल्क में नहीं। अगर इज़हार राय की आज़ादी न होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात पर इंटरनेट के सार्फिन मसले का शिकार हैं। सारी काबीना वजारत IT के पीछे खड़ी है। हम सार्फिन को कम से कम तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अप्रैल में 4G और 5G स्पेक्ट्रम देने जा रहे हैं। सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाजिया मरी ने कहा, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। वजारत बदहाली का शिकार है। फायरवॉल का सुन सुनकर कान पक गए। हम ई-कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे। नेशनल फॉरेंसिक बिल की मंजूरी ने लोगों को जेलों में डालने का रास्ता खोल दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेश किए बिल के तहत एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक करेगी। डीप फेक और दीगर जराइम के फॉरेंसिक करने की सलाहियत भी होगी। एजेंसी को बाइख्तियार बनाने से दीगर ममालिक पर इन्हिसार खत्म होगा। रिसर्च, फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक के शोबे भी कायम किए जाएंगे। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। MQM की धमकी को संजीदा नहीं लेना चाहिए। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करने के लिए बातचीत हो रही है। बानी PTI के लिए बैरूनी लॉबीज काम कर रही हैं। उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का एहतराम देखना चाहते हैं। वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे पर राय हमारी पॉलिसी नहीं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कानून की हुक्मरानी के एहतराम से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान को भी वाज़ेह कर दिया। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी और अवामी राय का एहतराम न हो वो तरक्की नहीं करता। सियासी निज़ाम की खराबी असल वजह है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम की जाती हैं। सियासी निज़ाम की खराबी असल वजह है। जिन ममालिक ने निज़ाम नहीं बदला उनके हालात नहीं बदले। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने और हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। नो टू प्लास्टिक मुहिम को भी कामयाब बनाने की हिदायत।
मरियम नवाज का शहरों में जगह जगह नजर आने वाली खेमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, मंजूर शुदा डिजाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेडियां नजर नहीं आनी चाहिए। जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सियासतदान पाकिस्तान के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? अपने मफाद के लिए सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। आज ज़राअत पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह सियासतदान तनख्वाहों के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुल्की मईशत के लिए भी इकट्ठे हो जाए। हमने ज़राअत पर तवज्जो न देने से एक साल में $5 अरब का नुकसान कर लिया। पाकिस्तान में मिडलमैन को इतना मजबूत क्यों किया गया? किसानों को फसलों की इमदादी कीमत क्यों नहीं मिल रही? इस बार काश्तकारों ने मुनाफे के लिए गंदम काश्त नहीं की। हमारी खवातीन आटे की लाइनों में शहीद हुई। काश्तकार बिजली के बिल भरने के काबिल नहीं रहा। क्या पाकिस्तान को जीने का हक दिया जा रहा है? खुदा के लिए किसान को जीने का हक दो। हमें फसलों का मुनासिब रेट दिया जाए। मुल्क में हुक्मरान सरमायादाराना निजाम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेगी। हसन मुर्तजा कहते हैं, हुकूमत बड़े और छोटे काश्तकार की टर्म सुनाकर टैक्स नाफिज कर रही है। किसान भाइयों से इकट्ठा होने की दरखास्त करता हूँ। इंक्रोचमेंट के नाम पर मरी में लोगों के घर गिराने की इजाजत नहीं देंगे। हम इत्तेहादी हैं, मगर हर हल्के में ज्यादतियां हो रही हैं। पंजाब असेंबली में तनख्वाहों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने IMF से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी मुकम्मल नहीं की। IMF को जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर टैक्स आयद करने की यकीन दहानी कराई गई थी। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड का इजलास। वज़ीर आला की मीरान ब्लॉक की बिडिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल करने पर KPO GCL की इंतजामिया की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, यह पेशरफ्त कंपनी को मजीद मुस्तहकम बनाने और खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला की सूबे में पन बिजली के जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने, मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मनसूबे पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। कहा, ज़म्म जिला में छोटे पन घरों की तामीर के लिए सभी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। इंडेक्स 3,790 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट मुनाफा के हसूल के लिए सरमायाकारों ने हसस की फरोख्त की। मार्केट में 60 अरब रुपए मालियत के 1 अरब हसस का कारोबार हुआ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने कीमत में कमी की दरखास्त नेपरा में दायर करवा दी। दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत माह नवंबर के लिए जमा करवाई गई। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक 31 दिसंबर को समाप्त करेगा। मार्च 2025 तक बिजली 12 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तैयारी। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक CPEC और सरकारी पावर प्लांट्स के कर्जों की रीप्रोफाइल की जाएगी। निजी IPP, सरकारी बिजली घरों और शमसी और पन बिजली के मंसूबों से मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाएंगे। बिजली के बिलों पर टैक्सेस को कम करने के तरीक़ाकार को फरवरी 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत के हमारी मुश्किलात का एहसास है। जजेस से सिक्योरिटी वापस लेनी है तो रजिस्ट्रार के नोटिस में लाया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, कुछ ATC जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने पर हमने उनके तबादले किए। हम हुकूमत को ऐसा खुला हाथ भी नहीं दे सकते। फैमिली कोर्ट्स के जजेस के साथ भी मसाइल हैं, उन्हें भी ज़ेरे गौर लाया जाए। मिल बैठकर मसाइल का हल निकालें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने से कबल मामला रजिस्ट्रार और मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट जज के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। अदालत ने जनूबी अजला की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत ने विफाक, नैब और दीगर मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमात की तफसील की दायरी दरखास्त पर समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। असद कैसर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 17 हो गई। विफाकी पुलिस ने रिपोर्ट तफसीलात समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने वक्त की कमी के बायस केस लिफ्ट ओवर कर दिया।
9 मई मुकदमात जमानत के बाद ट्रायल के लिए पेश न होने का मामला। पहले जामिन के खिलाफ कार्रवाई। सनम जावेद के जामिन वालिद को शोकॉज नोटिस मिल गया। दीगर मुल्जिमान के गैर हाजिर 7 जामिनों के वारंट गिरफ्तारी। 5 को शोकॉज नोटिस जारी। सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिमा के पेश न होने पर 28 जनवरी को वजाहत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जामिन की जिम्मेदारी है कि मुल्जिम अदालतों में पेश होता रहे। मुल्जिमान के पेश न होने से ट्रायल की कार्रवाई ताखीर का शिकार हो रही है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हसास इदारे पर हमला केस और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के जलाओ घिराव मुकदमात की समाअत। रहनुमा पीटीआई अदालत पेश हुई। मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल ने कहा कि 9 मई पर नून लीग थक जाएगी। साबित कुछ नहीं हो सकेगा। हमारा जुर्म बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना है। हर जबर और जुल्म कर लें, हम बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में आम पेशरफ जेआईटी ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। एटीसी लाहौर ने मुल्जिमान की जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर पेश। सदर पीटीआई ने कहा सख्त बीमार, मेरी 3 पस्तियां अभी तक फ्रैक्चर हैं। 80 साल की उम्र में अदालत में पेश हुआ हूं। जज ने रिमार्क्स दिए फर्द जुर्म लगाना जरूरी है, फिर आप ना भी आए तो ट्रायल चलता रहेगा। सरकारी वकील की मोहम्मद खान भट्टी की अस्पताल से हाजिरी लगाने की दरखास्त परवेज इलाही के वकील ने कहा परवेज इलाही अदालत पेश हो गए, आप डॉक्टर ना बने। अदालत की आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को पेश होने की हिदायत। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात की तारीख तब्दील। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। स्कूल्स 13 जनवरी 2025 को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेंगे। फैसले